नमस्ते पंडित फकीर योगी वीरेंद्र आपका जी। स्वागत है सत्यनारायण बाबू, ये ओम शांति आश्रम में। बोलिए सर जी। सबसे बड़ा दौलत क्या है? सर देखिए, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत आपका जीवन है। और जीवन क्या है? एक वर्षों में समन्वित है। अगर आप बहुत भाग्यशाली हैं तो आप 100 साल भी जी सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल अनुशासित जीवन जी नहीं रहे तो कभी भी मर सकते हैं, रोड पर मर सकते हैं, बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी दौलत आपका जीवन है। और जीवन जीने के लिए आपको सबसे बड़ी दौलत समय का प्रयोग करना पड़ेगा। समय सबसे बड़ा बलवान होता है। समय का सदुपयोग करके अपने को कौशलवान बनाना पड़ेगा, आपको उपयोगी बनाना पड़ेगा, आपको कर्मवीर पुरुषोत्तम बनना पड़ेगा, आपको साहसी बनना पड़ेगा, आपको दिन रात सोचना पड़ेगा, मस्तिष्क का सहारा लेना पड़ेगा। और आपको जीवन में जीने के लिए सारी सुविधाओं लाना पड़ेगा। रोटी कपड़ा मकान की समस्या का उपयोग करना पड़ेगा। समय के साथ चलना पड़ेगा। समय के साथ नहीं चले ना तो बर्बाद हो जाओगे। समय न कभी रुकता है न कभी थकता है, ये ज्वार भाटा की तरह आता रहता है। एक कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। जिसने समय का दुरुपयोग किया वो सबसे नालायक है। रे मन मूर्ख जन्म गमायो। जिसने समय का सदुपयोग नहीं किया वो बहुत दुखी हो जाएगा ज़िंदगी में। समय सबसे बड़ी दौलत है। इसीलिए कल करे सो आज का राज करे सो अब, क्षण में प्रलय होएगी बहुरी करे कब। महान व्यक्ति वो है जो अपने समय को कभी गवाते नहीं, व्यर्थ बातों में उसको बिताते नहीं। जो करना है आज आज उसी दिन कर लेते, कल के लिए कुछ छोड़ते नहीं। साहसी होते हैं, देखकर बाधा विविध बहु घबराते नहीं। रब भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भले, सब जगह सब काल में वही मिले फूले फले। वो इतने बहादुर होते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं। उतने बहादुर होते हैं कि किसी समुद्र को तैर जाते हैं। इतने बहादुर होते हैं कि घनघोर जंगलों में भी वो घूम के आ जाते हैं। इतने बहादुर होते हैं कि घनघोर ज्वाला आग की है उसमें भी ऐसे वस्त्र बना के घूम जाते हैं कि होलिका दहन की तरह वहाँ भी नहीं जलते। ये सब पुरुषार्थी व्यक्ति का चरित्र होता है। समझ रहे हैं क्या? समझ रहा हूँ। तो सबसे बड़ी दौलत समय है। और समय के साथ चलना है मतलब बुद्धि का प्रयोग करो। ये संसार बहुत जालिमों का संसार है। ये मकड़ी का जाल है। यहाँ सभी फरेबी है। आदमी का शत्रु केवल आदमी का दुश्मन है, क्योंकि वो जानवर हो चुका है। वो सोचता नहीं है, उसमें भावना की कमी है। वो न बुद्ध है, न शुद्ध है, न फकीर है, न योगी है, न वीरेंद्र योगी है। वो क्या है? भेड़िया है। तुम्हारे खून का प्यासा है, तुमको लूटना चाहता है, तुमको बेवकूफ़ बनाना चाहता है। वो स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं जानता है। क्या समझे तुम? वो कभी भी योग विद्या पढ़ा नहीं, जुड़ना नहीं सीखा, प्यार करना नहीं सीखा। उस खुद स्वार्थ से प्यार करता है। वो तुम्हें खा जाएगा, नोच के खा जाएगा। मुझे अपने न खाया, मुझे दूसरों ने खाया, मुझे सब खाया, जबकि मेरे पास कुछ है नहीं। जो भी था चाट पोछ के खा गया। अभी मैं एक नर कंकाल तुम्हारे सामने बैठा हुआ, लेकिन अभी मैं सोचता हूँ, बहुत सोचता हूँ। जब तक जिंदा रहो सम्मान से जियो, इज्जत से जियो, और दुनिया की कोई भी उपलब्धियाँ तुमसे दूर नहीं रहेगी। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर। कठिनाएं विपदाएं बाधाएं तरह तरह के प्रतिरोध आए, लेकिन एक बहादुर व्यक्ति कितना भी बार गिरेगा फिर उठ के आगे चलेगा। क्योंकि वो जानता है करेंगे या मरेंगे, हम बीच बीच में नहीं रहेंगे। क्योंकि उसी में उसकी महानता है, उसी में उसकी सफलता है, उसी में उसका चमत्कार है, उसी में उसके परसत्य है। वो है शिवाजी महाराज, वो है महाराणा प्रताप, वो है भगत सिंह, वो है चंद्रशेखर आजाद, वो है सुभाष बोस। ऐसे महापुरुषों का मैं गुणगान करता हूँ और उनसे चेतना में जागृति करके उन्हीं के रूप में मैं अपने आप को बोलता हूँ पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी बॉन्ड जेम्स बॉन्ड। समय कीमती है। समय का उपयोग कैसे करोगे? सबसे बड़ी धरोहर तुम्हारा स्वस्थ शरीर है। शरीर नहीं है तो क्या है? कुछ नहीं तुम्हारे पास। इसीलिए शरीर को अच्छा पोषण दो। 5 तत्व होते हैं: भोजन, पानी, सोना, हवा और सूर्य की रोशनी। ये 5 दो। यही योग विद्या में दिखाता है, नेचुरोपैथी में। 5 भरपूर दो। पवित्र दिमाग रखो, स्वच्छ, मन वचन कर्म से पवित्र रहो। समय तभी उपयोग करोगे तुम समय के साथ चलोगे, जिंदा रहोगे। जीने के लिए शरीर सबल हो। अगर तुम सबल शरीर से हो गया और मस्तिष्क पवित्र नहीं है तो समय के साथ कैसे चलोगे? मारे जाओगे। क्योंकि तुम हो जाओगे शियार, भेड़िया, जंगली जानवर। मारोगे, काटोगे, मारे जाओगे। आज का समाज कानून कायदे से बंधा हुआ है, अनुशासित समाज है। जीना है तो पवित्र विचार से,
पवित्र रास्ते चलो। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। बोल। जग में पहिरी कोई ये जो मन शीतल हो, यह फातू डाल दे दया यहाँ करे पातो सबको। दया करे सबको। अरे शीतल मन रखो, लोगों के लिए प्यार करो। कोई नहीं करेगा प्यार, तुम प्यार करो ना। अब रख जरा तलवार, प्यार लेकर देखो। सच मानो विजय तुम्हारी होगी, शत्रु को भी अपना दिल दे के देखो। कबीरा खरे बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहो दोस्ती, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से दुश्मन बैर, बैर। लेकिन समय से चलना है। इसीलिए इन जकरों में मत जकरो, इन जंजीरों में मत जकरो। ये जीवन बहुत कीमती है, इसका मतलब समझो। समय के साथ चलो, लोगों की भलाई करो, बुद्ध बनो, शुद्ध बनो, विवेक बनो मेरी तरह। लोगों को भी समझाओ, वो समझेंगे नहीं। मैं बड़े बड़े महापुरुषों से मिला हूँ। एक मेरा बहुत प्रिय दोस्त है और मैंने उसको अपने घर का गार्जियन बनाया है। उसका नाम है मिस्टर होली, मिस्टर गोली, मिस्टर पिंगल लेडी। वो पूरे समाज में घूमते हैं और कान में बोलते हैं कि उन्होंने क्या स्टडी किया है। मैं नहीं बोलूँगा, वो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि बोले मैं समाज में रहता हूँ, हर घर जाता हूँ, हर लोगों के दुख सुख में शामिल होता हूँ, लेकिन गहराई से देखा है कि वो चाहते क्या है। मैं कभी नहीं कुछ बोलूँगा। तो इसीलिए आपको सावधान रहना है। लेकिन चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुदंग। चंदन का चित्र अपने आप में लाओ। सांप भी लपटे रहे फिर भी उसको तुम शीतलता दो, उसको सुगंध दो, लेकिन समय के साथ चलो। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।